DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय फौजी क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात का सख्त नोटिस लिया है। भारत ने रवां साल 850 बार सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, भारी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, कोरोना से मुताल्लिक फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS ने आलमी कवानीन को पामाल करके साबित किया कि भारत हिंदुत्व और दहशत गर्दी को फ़रोग दे रहा है। मकबूजा कश्मीर में लगाई गई नफरत की आग पूरे भारत में फैल चुकी है। भारत अपने दाखिली मामलात से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आइंदा 15 रोज़ बहुत अहम है। खदशा है आने वाले दिनों में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ सकती है। सूरत हाल से निपटने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर शदीद एहतियात की ज़रूरत है। घरों को इबादतगाह बनाएं। मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए कोरोना से निपटा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में चीन की मदद को कद्र की निगाह से देखते हैं। इस मुश्किल वक्त में पाक फौज का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का ऐलान। फ्रंटलाइन पर मौजूद तिब्बी अमले और मईशत का पहिया चलाने वालों को खिराज तहसीन। उलमा और मीडिया के किरदार को सराहा। सिंध हुकूमत ने ताजिरों को कारोबार करने की मशरूत इजाज़त दे दी। सिंध में ताजिर पीर से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से 3 बजे के दरमियान कारोबार कर सकेंगे। ग्रॉसरी की दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। रमज़ान मुबारक के दौरान शाम 5 बजे के बाद लॉकडाउन होगा। तैयार खाने की डिलीवरी 5 से 10 बजे तक होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अहम ऐलान। 2017 से लेके अब तक हमें हमारी जो बढ़ी हुई तनख्वाहें हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान करदा वो हमें नहीं मिली। हम सुबह 10 बजे आए इधर कोई नहीं है। हुकूमत को चाहिए ना जो रिलीफ दिया उसको पूरा करना चाहिए। रमज़ान से एक दिन पहले मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे, डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के मुतालबात का हमें कोई हिफाजती किट फराहम नहीं की गई। डॉक्टर्स को इजाफी तनख्वाह दी जा रही है, हमें 1 रुपया इजाफी नहीं दिया जा रहा। इंतज़ामिया ने हमारे मुतालबात तस्लीम न किए तो हड़ताल जारी रहेगी। अवाम की बड़ी तादाद हुकूमत की जानिब से फराहम किए गए रिलीफ पैकेज से महरूम। शहरियों की बड़ी तादाद परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स के दरवाजे खुलने का इंतजार। मुल्क भर की मसाजिद में हुकूमत और उलमाए कराम के दरमियान मुशावरत के बाद मुत्तफ़िक़ा 20 नकाती एलामिये पर अमल जारी। कई मसाजिद में नमाजियों ने समाजी फासला बरकरार रखकर नमाज पढ़ी। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाजियों के लिए बिछे कालीन हटा दिए गए। सफ़ों में नमाजियों के दरमियान फासले के लिए निशानात लगा दिए गए। मसाजिद के अंदर और बाहर 20 नकाती SOPs के नकात आवेज़ा। हिदायतनामे में नमाजियों से हुकूमती SOPs पर अमल दरामद की गुजारिश। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाजियों के हाथ धोने के लिए साबुन का भी इंतजाम। मुल्क में पहला रोजा कल होगा। पेशावर में डॉक्टर्स की मुख्तलिफ तंजीमों के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर्स की लॉकडाउन को मजीद सख्त करने और हकीकी लॉकडाउन के नफाज की अपील। कहा कि मार्केट्स खुलने से सूरत हाल बदतर हो सकती है। लॉकडाउन में नरमी वायरस के फैलने का सबब बन रही है। अस्पतालों को हिफाजती सामान और वेंटिलेटर्स की कमी का सामना है। गुज़श्ता 4 दिनों में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। सूबे में 30 से ज़ायद डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेस कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान में मजीद मौसर इक़दाम न किए गए तो जुलाई के वस्त तक कोरोना मरीजों की तादाद 2 लाख तक पहुँच सकती है। आलमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार कर दिया। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस कहते हैं कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद सिंध और पंजाब में बढ़ रही है, जिससे निज़ाम सेहत पर नुमायां दबाव आ रहा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों को मुतहर्रिक और जामे हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना होगा। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं मौजूदा हालात में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं। तिब के शोबे से वाबस्ता कई पाकिस्तानी राबते में है। हुकूमत की जानिब से याराने वतन के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज शाम वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होगा। चेयरमैन NDMA और डॉक्टर जफर मिर्ज़ा कोरोना इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे, आला सिविल और अस्करी हुकाम वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की मुलाकात। मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल, वायरस का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना से मुताल्लिक़ तैयारी और निपटने का प्लान जारी कर दिया है। इस प्लान से हमें टेस्टिंग की इस्तेदाद बढ़ाने और नई लेबॉर्ट्रीज़ के क़याम में मदद मिलेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही कहते हैं कि वकला ना तो कोई कारोबार कर सकते हैं ना ही नौकरी। पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर वकला की मुश्किलात और उनके मसाइल के हल के लिए फंड्स जारी करे। पंजाब हुकूमत एहसास प्रोग्राम के तहत सफ़ेद पोश अफराद की मदद कर रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी ने चीनी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया को ख़त लिख दिया। कहा वो खुर्रम दस्तगीर के साथ इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होकर करप्शन और बदइंतज़ामी की मालूमात देना चाहते हैं। इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने के लिए मुनासिब तारीख और वक्त से आगाह किया जाए। लॉकडाउन में सरकारी इफ्तारियों पर पाबंदी के बावजूद सरकारी इफ्तारी के दावतनामे। वजीर रेलवे शेख रशीद ने पहले रोजे पर सहाफ़ियों को इफ्तार की दावत दे दी। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि इफ्तार पार्टी में समाजी फासलों का खास ख्याल रखा जाएगा। बूम बूम शाहिद आफरीदी कहते हैं वजीर आजम सारी NGOs को बुलाकर बिठाते तो टाइगर फोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वजीर आजम तमाम NGOs को बुलाकर मशवरा करें कि किस जगह क्या काम करना चाहिए। साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी की सीनियर एंकर पर्सन सलीम साफ़ी से बातचीत। कहा रमज़ान में राशन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, एक प्लान होगा तो बाहमी मशवरे के बाद रिलीफ ऑपरेशन में आसानियाँ होंगी। शाहिद आफरीदी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में इंटरव्यू देखिए हफ्ते की रात 10:05 पर। कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले अमरीकी डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के बायस पैदा होने वाले नमूनिया की फौरी तशखीस मरीज को वेंटिलेटर या मौत से बचा सकती है और नमूनिया ऑक्सीजन की कमी के बावजूद सांस में दुश्वारी का एहसास नहीं होने देता, यहाँ तक कि फेफड़े नाकारा हो जाते हैं। अमरीकी डॉक्टर ने इस खामोश नमूनिया का पता लगाने का आसान नुस्खा भी तजवीज़ किया है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 43 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। मारूफ समाजी रहनुमा और T2F की डायरेक्टर सबीन महमूद को बिछड़े 5 बरस बीत गए। सबीन महमूद ने मुआशरती नाइंसाफियों के खिलाफ आम आदमी के लिए आवाज़ बुलंद की। हुकूमत ने कौमी बचत सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह कम कर दी। मुनाफे की नई शरह का इतलाक 24 अप्रैल से होगा, नोटिफिकेशन जारी। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना। अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोना है। सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें। कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। हाथ महफूज तो पाकिस्तान महफूज। वॉश योर हैंड्स, स्टे सेफ, स्टे होम। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। घर पे रहे, हाथ धोए, सैनिटाइज करें अपने हाथों को और फासला रखें। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात, तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। सारे काम कैंसिल, हम घर पे बैठेंगे जब तक ये कोरोना वाला मसला हल नहीं हो। अपनी सेहत को संभालें और आप ये जान लें
कि अपना घर ही सबसे महफूज जगह है। तो बार-बार हाथ धोना बहुत जरूरी है। अरे नहीं मिलाना मुझे हाथ किसी से। अब अगर उसने मुझसे हाथ मिलाने के लिए कहा ना तो मैं साफ नहीं दूंगी। आजकल थोड़ा पानी ज्यादा पिया करो और ख्याल रहे कि पानी जाया ना हो। थकावट, सांस लेने में तकलीफ या बुखार, इनमें से कोई भी अलामत जाहिर हो तो अपने आप को फौरन कमरे में बंद कर दो। बस ये एहतियात करें, अपना ख्याल रखें। एहतियात करो, महफूज रहो, जियो और जीते रहो। मुल्क के शोबे सितारों का मुख्तसर दौरानिए की फिल्म में पैगाम। फिल्म के हिदायतकार फैसल कुरैशी हैं।